सर 22 तारीख को राम आएंगे। हाँ, जरूर आएंगे। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हमको सपने में राम जी आए थे, बातचीत हुआ, कह रहे 22 तारीख को वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, किसी तो बात सुना देंगे। नहीं, आप उनके क्लिप को दिखाइए, लोगों को जो प्रतिक्रिया उस वक्तव्य पर बीजेपी ये ढोंग कर रही है। ये ढोंग है कि सत्य है। ये तो देश, जैसा मैंने शुरू में कहा, 496 वर्ष का इतिहास है और वही छिपा हुआ इतिहास नहीं है। पिछले 40-50 वर्ष के इतिहास को तो BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सबसे पहले तो आप सब पत्रकार मित्रों को और आपके माध्यम से राज्य और सिवान की सभी जनता को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के पश्चात सूर्य उत्तरायण होते हैं और सूर्य का प्रकाश और तेज होता है और उस प्रकाश से राज्य और देश और प्रकाशित हो और विकसित हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सब लोगों को देता हूं। मकर संक्रांति के अवसर पर आज आप सब मित्रों के लिए जो इस दिवस का विशेष भोजन होता है दही चूड़ा, उसका भी आयोजन जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिलाध्यक्ष जी की तरफ से किया गया है। आप सब लोग और हम सब लोग साथ में दही चूड़ा का आनंद भी लेंगे और मकर संक्रांति के बाद बहुत कुछ राजनीतिक रूप से भी देश में घटित हो रहा है और होने वाला है। हम सब लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी भी बनेंगे और हम सब लोग जिस भारतीय जनता पार्टी परिवार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भी बहुत काम कर रहा है। मकर संक्रांति के बाद एक बहुत बड़ा अवसर देश की जनता के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से 22 जनवरी 2024 को आने वाला है, जब लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत 22 जनवरी 2024 को अयोध्या से होने जा रही है, जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर एक बार फिर से मूल स्थान पे शुरू होगा। भगवान श्री राम वहां फिर से विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी उस दिन प्रधानमंत्री जी के करकमलों से होगा और संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण देश के लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा देश, और हम जानते हैं कि हमारे देश में सभी विभिन्न समाज और संस्कृति के लोग रहते हैं, सभी लोगों के सद प्रयासों से यह ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। वह एक बहुत ही शुभ दिन संपूर्ण देशवासियों के लिए होगा। देश की संस्कृति को जब 500 साल पहले कभी चोट पहुंची थी, वह संस्कृति फिर से पुनर्स्थापित होगी। वह स्थान जिसका इतिहास में विशेष महत्व था, वह स्थान एक बार फिर से गौरवान्वित होगा। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी
चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भी लगातार कई काम और कार्यक्रम कर रही है, जहां एक तरफ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पे चलाया जा रहा है। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की टीम और टोली सक्रियता के साथ काम करे, जहां एक तरफ वो प्रयास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में देश की गरीब जनता के लिए जो काम किए हैं, कार्यक्रम चलाए हैं, उन काम और कार्यक्रमों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे गांव के गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हुआ हो, या उन घरों तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ हो, पेयजल पहुंचाने का काम हुआ हो, उस घर के अंदर गैस चूल्हा पहुंचाने का काम हुआ हो, शौचालय बनाने का काम हुआ हो, किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पहुंचाने का काम हुआ हो, या महिलाओं के खाते में प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers, all campus CCTV cameras, computer lab and smart classes, transport facility available, music, painting, yoga and martial art classes। जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। कोरोना काल में पैसा भेजने का काम हुआ हो, ऐसे सारे काम जो गरीबों के लिए हुए हैं, उन योजनाओं को भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा 2047 में, उस वक्त यह देश आत्मनिर्भर होगा, उस वक्त यह देश विकसित होगा। अभी तक हम भारत के लोग इस देश को विकासशील देश कहते थे, डेवलपिंग कंट्री कहते थे, लेकिन अब हमारा भारत डेवलपिंग नहीं होगा, डेवलप्ड होगा, विकसित होगा। और इस सोच और सपने के साथ देश की बुनियादी ढांचों को मजबूत करते हुए, विकास के नए आयामों को करते हुए चंद्रमा तक भी पहुंचने का काम भारत ने किया है। और इन सारी उपलब्धियों को हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो गरीबों के कल्याण के और कार्यक्रम अभी करने हैं, वो बातें भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मोदी की जो गारंटी है ये देश को विकसित करने का, उस गारंटी को पहुंचा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, इस विश्वास को लोगों के जहन तक उतारने का काम कर रहे हैं। और लोगों का भरोसा और विश्वास भी हम सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, शुभचिंतकों को मिल रहा है। और देश और बिहार की जनता का भरोसा एकमात्र केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सम्मानित नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, जिनके नेतृत्व में लोगों को भरोसा है कि देश विकसित और आत्मनिर्भर बनेगा। और इन कार्यक्रमों के साथ साथ हम सब लोग जो आगामी लोकसभा के चुनाव है, उस चुनाव की तैयारी के लिए भी अन्य कार्यक्रम भी हम सब लोग कर रहे हैं। अभी आगे आने वाले समय में वैसे अलग अलग कार्यक्रमों की जानकारी भी आप सब लोगों को मिलेगी। सर, एक सवाल है कि कल दही चूड़ा का भोज होता है, पिछले दरवाजा से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं,
चेहरे पे वो खुशी नहीं रहती है जो 4 साल पहले थी, क्या वजह लग रहा है? देखिए, ये तो इन विषयों पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अब आप पत्रकार मित्र चेहरे की हंसी और खुशी पढ़ लेते हैं। हम लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं अपना अपना काम करते रहते हैं। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे दल के जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे क्या हैं, लग रहा है? और आप पत्रकार मित्र अपना काम कर रहे हैं। सर 22 तारीख को राम आएंगे, हाँ, जरूर आएंगे। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हमको सपने में राम जी आए थे, बातचीत हुआ, वो कह रहे हैं 22 तारीख को नहीं आएंगे। वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, किसी तो बात सुना देंगे। नहीं, आप उनके क्लिप को दिखाइए, लोगों को जो प्रतिक्रिया देना होगा उनके उस वक्तव्य पर। बीजेपी ये ढोंग कर रही है। ये ढोंग है कि सत्य है, ये तो देश जानता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, 496 वर्ष का इतिहास है, और वह इतिहास कोई छिपा हुआ इतिहास नहीं है। पिछले 40-50 वर्ष के इतिहास को तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, उसके भी 50 वर्ष पूर्व के इतिहास को हम लोगों ने अपने बाप दादों से सुना है, और उसके पीछे के इतिहास सारे पन्ने पे लिखे हुए। तो 496 वर्ष के संघर्ष के बाद ये सफलता मिली है, जब देश पे एक छाया ऐसी थी जिसमें हमें दिखता था कि हमारे संस्कृति पे चोट पहुंचाया गया है। हिंदू तो वो भी हैं, हिंदू धर्म तो वो भी मानते हैं। मैं किसी दूसरे के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। कोई बिहार के मंत्री हैं सर सरकार है, मैं मंत्री तो मैं उनसे ज्यादा दिन रहा हूँ। सर एक और सवाल है, कुछ धर्माचार्यों का कहना है कि अधूरे मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है चुनाव को देखते हुए, इस तरह के आरोप को कैसे लेते हैं? ये ऐसे ही लोग कहते होंगे जिन लोगों ने पूरे विषय को ठीक से या तो समझा नहीं होगा या ठीक से अयोध्या में जाके देखा नहीं। हमारा धर्माचार्यों में शंकराचार्य भी शामिल हैं। मैंने कहा ना, ये वैसे ही लोग होंगे जिन लोगों ने पूरे विषयों को ठीक से समझा नहीं होगा या स्वयं प्रत्यक्ष जाके देखा नहीं होगा। लेकिन पूरी दुनिया, न केवल भारत, पूरी दुनिया देख रहा है कि 496 वर्षों की जो लड़ाई थी उसका विजय का दिवस 22 जनवरी 2024 है। सर एक सवाल ये है कि आप भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपने, जैसा कि उन लोगों का आरोप है कि आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए रात में कभी आप अस्पताल में घूमे नहीं, देखे नहीं, और तेजस्वी यादव अस्पताल में जा रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं रात को 1 बजे 1:30 बजे। अंतर इतना ही है, सारे विभाग के जो अधिकारी और अस्पताल के लोग हैं वो जानते हैं कि मैं अस्पतालों में कब जाता था, कैसे निरीक्षण करता था, कैसे व्यवस्थाओं को ठीक करता था। वो समय जब मैं जाता था तो रात का भी होता था और दिन का भी होता था। अंतर इतना जरूर होता था, मैं जाता था तो काम करने जाता था, पत्रकार मित्रों की टोली को ले जाके फोटो खिंचवाने नहीं जाता था, और ना पत्रकार मित्रों को सूचना देके जाता था। गलती से कभी पीएमसीएच में ऐसा 1-2 बार हुआ है कि रात को पत्रकार मित्र पहुंच गए, लेकिन मैं प्रचार में विश्वास नहीं करता था, मैं काम करता था। इसीलिए मैंने जो 5 वर्षों में काम किया है वो भी दिख रहा है। और अब तेजस्वी जी के भी स्वास्थ्य मंत्री बने हुए 1.5 साल होने जा रहे हैं। अब छोटा समय नहीं, मैं पहले नहीं बोलता था, लेकिन अब 1.5 वर्ष हो गए। जरा 1.5 वर्ष में तेजस्वी जी बता दे कि जितने चीजों को मैंने शुरू किया था उसमें कितना प्रगति उन्होंने किया है। आज इस सिवान के अंदर मुझे तकलीफ हो रहा है, जिस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत जिस गति से हमने कराई थी, आप सब लोग देख रहे हैं, गवाह हैं, जाके देखिए तो क्यों वहां पे काम धीमा हो गया है। और केवल सिवान ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर 13 मेडिकल कॉलेज मैंने शुरू किया, सबके काम धीमे हो गए या बंद हो गए। ऐसे आज IGIMS पटना का 500 बेड का अस्पताल मैंने बना के खड़ा कर दिया था, आज उस सारे को विवाद में इन लोगों ने फंसा दिया और वहां वो अस्पताल शुरू नहीं हो रहा है। सर आपने सब कुछ किया, लेकिन गिर जिला में ट्रॉमा सेंटर नहीं है, 20 लाख की आबादी है, क्या इसका मलाल है आपको? नहीं, आपको ट्रॉमा सेंटर के बारे में पहले जानकारी लेना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर कहते किसको है? ट्रॉमा सेंटर उसको कहते हैं जहाँ पे कार्डियक ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे न्यूरो ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, और ये सब एक साथ जहाँ होता है उसको ट्रॉमा सेंटर कहते हैं। बात सुन लीजिए पहले तब बोलिएगा। और इस सारा कुछ मेडिकल कॉलेज में होता है।
अब मेडिकल कॉलेज का शुरुआत मंगल पांडे ही किया है, वो ट्रॉमा सेंटर से बड़ा चीज है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। बोर्ड लिखने से ट्रॉमा सेंटर नहीं होता है, ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाएं होती हैं। एक छोटा सा अरे भाई मेरे सर 22 जनवरी को दिवाली की तरह फिर पूरा सजेगा भारत। पूरा भारत ही नहीं सजेगा, पूरा दुनिया सजने वाला है। और आप सब लोग देखेंगे कि उस दिन धर्म की भी दीवारें टूटेंगी। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म के तो लोग करेंगे ही करेंगे, अन्य धर्मावलंबी भी देश के इस खुशी के मौके पर शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। और सब लोग ऐसे समारोह में शामिल होंगे और दीपोत्सव पूरी दुनिया में होगा। सर ये उत्साह का माहौल है, इस वक्त उत्साह का माहौल चल रहा है। आप कांग्रेस लगातार आपको ऊपर हावी है, कह रही कि पहले 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 155 लाख देखिए, करोड़ का हो गया है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी रही नहीं। महात्मा गांधी की पार्टी रहती तो जिन्होंने भगवान राम को याद किया था, वो इस राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर जरूर आते। लेकिन अब वो महात्मा गांधी से निकल के वो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, वो राहुल गांधी की पार्टी है, राजीव गांधी की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है। और इन सारे लोगों के बीच में बहुत विचारों में परिवर्तन आया और आते आते आज कांग्रेस अपने मूल रास्ते से भटक चुकी है। इसीलिए एक बार महात्मा गांधी ने कहा भी था कि कांग्रेस का काम, आजादी के बाद कहा था, कांग्रेस का काम पूर्ण हो गया, इसे समाप्त कर देना चाहिए। शायद महात्मा गांधी जी को आभास था कि आगे आने वाले जो कांग्रेसी होंगे वो ऐसे ही होंगे जो भगवान राम का सम्मान भी नहीं करें। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने कहा कि आज गांधी जी की पार्टी माने कांग्रेस नहीं रही, तो आपको नहीं लगता कि समय के साथ भाजपा भी बदल गई है? आज अटल अडवाणी की भाजपा भी नहीं रही, आज नरेंद्र मोदी की भाजपा बनकर आ गई है। ये आडवाणी की भाजपा नहीं होती, अटल जी की भाजपा नहीं होती तो आज राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। तो आडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? आडवाणी जी को बुलाया गया। चंपत राय ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी तबीयत खराब है, मुरली मनोहर। मैंने क्या कहा? आडवाणी जी को बुलाया, यहाँ नहीं आना चाहिए। आडवाणी जी को बुलाया गया। मैं ही यदि आज अस्वस्थ हूं, आडवाणी जी का अवस्था आपको मालूम है, उस उम्र में ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब अपना सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे वरिष्ठ लोग आज हम सब लोग के बीच ईश्वर की कृपा से हैं और उनका स्नेह और उनका मार्गदर्शन हम सब लोग को मिल रहा है। इस उम्र में अस्वस्थता होना बहुत सौभाग्य, 95 वर्ष की उम्र बहुत बड़ी उम्र थी। लेकिन आज राम मंदिर वहाँ स्थापित हो रहा है तो वह अटल जी और आडवाणी जी का ही देन। ऐसे व्यक्ति को सर, अगर ऐसे व्यक्ति को पार्टी अगर नजरअंदाज कर रही है, कहाँ नजरअंदाज? आंदोलन की शुरुआत भैया की, आपके कहने से नजरअंदाज नहीं। सर सुरक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये तो कर सकती है ना पार्टी इतने बड़े पैमाने पे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, मैं एक जिम्मेवार दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि आज अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर को बनाने में अटल जी और आडवाणी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज ये सौभाग्य है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हम लोगों का कि हम लोग उसको मूर्त रूप दे रहे हैं और देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा फिर से मणिपुर में शुरू हो गया, कांग्रेस ने शुरू किया है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 22 तारीख को उत्सव मना रही है, दोनों को किस तरह देखिए? अब आप देखिए, जो यात्रा उन लोगों ने शुरू की वो किसी गठबंधन के लोग हैं, उनके गठबंधन में सिर्फ उटौवल हो रहा है कि अकेले काहे यात्रा पर निकले हैं, इनको गठबंधन के लोगों को लेकर चलना चाहिए। तो हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, उनके गठबंधन के लोग ही उनकी यात्रा का विरोध कर रहे हैं। सर महागठबंधन से मायावती अपने आप को दूर रख रही है। अब दही चूड़ा खाई जाओ। जेडीयू और बीजेपी में फिर से नजदीकियां बढ़ रही है, क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन के भविष्य को कैसे देखते हैं और जो नेतृत्व चल रहा है उसके बारे में क्या? मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है, इसको राजनीतिक सफलता मिलने वाली नहीं है, इसकी कोई राजनीतिक गंभीरता नहीं है। जनता ऐसे किसी भी गठबंधन को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।
इस गठबंधन के अंदर कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है और यह विशुद्ध रूप से कुछ वैसे लोगों का जमावड़ा है जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम करते। हाँ, वैसे लोगों का यह जमावड़ा है और नरेंद्र मोदी वैसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं तो उनसे बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए ये एक गठबंधन बनाते हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन ईमानदार मोदी से लड़ने के लिए है। जनता ईमानदार मोदी के साथ खड़ी है, इसलिए इन भ्रष्टाचारियों की हार भी होगी। और चूंकि ये स्वार्थ का गठबंधन है इसलिए इसमें टूट भी होगा। एक कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये भानुमती का कुनबा है, ये निश्चित रूप से चुनाव के पहले ही बिखरने वाला है, जिसका कई सारा संकेत आप सब लोगों को देश भर में मिल रहा है। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618।